क्रिमिनल लॉ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है, तभी किसी एक्यूज्ड यानी आरोपी को सज़ा मिल पाती है। अगर कोर्ट को प्रोसिक्यूशन के केस में थोड़ा भी डाउट हुआ तो कोर्ट को आरोपी को सज़ा देना संभव नहीं होता। लेकिन यही बात चेक बाउंस केसेस में देखें तो चीज़ें थोड़ी अलग है। कारण ये है कि प्रेजम्पशन चेक होल्डर के फेवर में होता है, क्योंकि ये माना जाता है जिस व्यक्ति के पास आपका दिया हुआ चेक है वो किसी बकाया राशि के लिए दिया गया होगा। यही प्रेजम्पशन आरोपी के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। यही कारण से ज़्यादातर केसेस चेक होल्डर के फेवर में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेक बाउंस के केस में आरोपी के फेवर में कोई डिफेंस अवेलेबल ही नहीं है। डिफेंस बिल्कुल अवेलेबल है, बस उसे लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चेक बाउंस केसेस में आरोपी कैसे डिफेंस ले सकता है और केसेस में बरी हो सकता है, यानी कि उसे एक्विटल मिल सकता है। चेक बाउंस केस में फाइल करने वाले कंप्लेनेंट को सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट एनआई एक्ट यानी सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का होता है। It shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or any other liability। कंप्लेनेंट को दूसरा फायदा आरोपी की शिथिलता का मिलता है। किसी और के केस में आरोपी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पर पूरे होने तक निश्चिंत बैठ सकता है, पर क्योंकि वहां पर प्रोसिक्यूशन पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। लेकिन चेक बाउंस केसेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक्यूज के नॉट गिल्टी प्ली करने के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहता है। कई बार लोग ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं, उसमें सामने वाला ज़्यादा अमाउंट डालकर उस चेक को डिपॉजिट करता है। कई बार लोग सिक्योरिटी चेक दे देते हैं, लेकिन उसका पर्पस कंप्लीट होने के बावजूद भी वो लोग उसे वापस करने में आनाकानी करते हैं। गुम हो गया है, खो गया है, मिल नहीं रहा है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से वो रिटर्न में लिख कर लेना चाहिए कि उसके हाथ से वो चीज़ गुम हुई है। सेकेंडली, आपको उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए और बाद में आपको चेक को बैंक से पेमेंट स्टॉप करना ज़रूरी है, ताकि चेक का मिसयूज़ होने पर आपको कोर्ट में डिफेंस मिले। क्योंकि सिर्फ चेक गुम हो गया, खो गया, ये बोलने से कोर्ट आपकी बात नहीं सुनता है। आपको अपनी बात का कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा। भले ही चेक बाउंस केस प्रिजम्पशन के बेसिस पर कंप्लेनेंट के फेवर में हो, लेकिन आरोपी के डाउट क्रिएट करने से उसे फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसे बियॉन्ड डाउट नहीं बल्कि सबूत का मानक संभावना की प्रबलता पर आधारित अपना डिफेंस साबित करना होता है। ऐसे में अगर आरोपी अपने डिफेंस में सिग्नेचर को कंटेस्ट कर सकते हैं, चेक पर लिखा गया नाम, अमाउंट, इनमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है तो वो फाइंड आउट करके डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफेंस होता है कि अगर कंप्लेनेंट बोल रहा है कि आरोपी ने उससे लोन लिया था, तो आरोपी कंप्लेनेंट के इनकम सोर्स के बारे में डाउट क्रिएट कर सकता है। वो बोल सकता है कंप्लेनेंट की लोन देने की पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं है, और इस बात प्रूव करने के लिए कंप्लेनेंट से उसके आईटीआर भी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जा सकता है। इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 प्रोफेसर के मामले में यह फैसला सुनाया कि प्रोफेसर के दामोदर नायडू ने साथी प्रोफेसर के सुखमणि को 14 लाख रुपए दिए थे। इस लोन में एवज में प्रोफेसर नायडू को चेक सौंपे गए थे। लोन का पैसा नकद नहीं मिलने पर चेक बैंक में लगाए गए। ये चेक बाउंस होने पर सुखमणि के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया गया। ये ट्रायल कोर्ट में सुखमणि ने लोन देने वाले को इनकम सोर्स के बारे में पूछा। सुप्रीम प्रोफेसर नायडू के इनकम सोर्स साबित ना होने पर कोर्ट ने प्रोफेसर सुखमणि को बरी कर दिया। तो कोर्ट के इस आदेश को प्रोफेसर नायडू के एचसी कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया और आरोपी को कंप्लेनेंट को पैसे वापस करने का आदेश दिया। लेकिन आरोपी सुखमणि ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज वी गोपाल देवड़ा एंड सी नागपन्नी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही समझा। 2023 में राजाराम एस नायडू बनाम मारुथोचलम डी इनके मैटर में भी सेम जजमेंट दिया गया था। यहाँ पर भी कंप्लेनेंट अपना इनकम सोर्स प्रूव नहीं कर पाया था, इसके चलते आरोपी को एक्विटल मिल गया था।
इस तरह आरोपी को चेक बाउंस केसेस में कई तरह के डिफेंस अवेलेबल होते हैं, बस उसे कोर्ट को डिफेंस में डाउट क्रिएट करना होगा और फिर किसी भी तरह से उस डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा। वीडियो को जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।